एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जेमिनी साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 जून टू 31 ऑफ जून आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके गाइस, सो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अपनी लव रीडिंग में आप लोगों के लिए कुछ और भी ऐड कर रही हूँ, और वो ये ऐड कर रही हूँ कि मुझे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम आप करियर के भी अकॉर्डिंग रीडिंग करिए। तो गाइज, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जैसे मेरी रीडिंग आप लोग देखते थे वैसी ही रीडिंग आपको मिलेगी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, और एंड में आपको करियर के लिए मैं रीडिंग ऐड करूँगी। और अगर आपको लगे तो रीडिंग कंटिन्यू करिएगा, करियर भी देखिएगा, नहीं लगे तो वीडियो को वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ओके, और एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी, शायद ये आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है गाइज कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम, हम लोग पूछते हैं कि हम अपने किस राशि के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देखें, अपनी राशियां देखें, अपने जोडिक साइन या फिर हॉरोस्कोप कैसे। तो गाइज, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल है जो कि कर्मा 23 है, उसमें मैं बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप किस राशि को अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने भविष्य की जानकारी हासिल करें। तो गाइज, आप वहां पे उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज से ही मैं राशि के लिए कि कैसे राशि आप देखें, अगर सपोज दैट आपके पास कुंडली नहीं है, लाइक आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी राशि के अंदर आते हैं, तो वो सब कुछ मैं वहां पे बताऊंगी। बहुत बड़ी चीज नहीं, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स में वो सारी चीजें बताऊंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आप किस राशि को अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने हर एक आने वाले कल को और बेहतर और अच्छा बना सकें सुधार के साथ। ठीक है, तो गाइज, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कर्मा 23, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी कुछ वीडियोस मैं रिसेंट अपडेट करूंगी, आपको वो वीडियोस तुरंत अपडेशन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज से ही मैं वहां पे वीडियो राशि के अकॉर्डिंग अपडेशन करूंगी। ओके, सो गाइज, चलिए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आप बने रहिए मेरे चैनल पे। ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप जेमिनी राशि को, मिथुन राशि को फॉलो करते हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, जैसा कि गाइस मैंने अपने इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि अपने कौन सी राशि को वो देखें और अपने उस राशि के आधार पे अपने आने वाले फ्यूचर को और अच्छा और बेहतर बनाएं, तो इसी से रिलेटेड मैंने अपने सेकंड चैनल पे राशियां कैसे देखें, किस तरीके से देखें, अगर आपके पास डेट बर्थ है या फिर नहीं है, तो गाइज डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक ऐड किया हुआ है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। वहां पे कैसे राशियों को देखें, किस तरीके से, आपको सब कुछ बेसिक से बताया जा रहा है एक छोटी छोटी वीडियोस क्लिप में। ओके, सो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। माय जेमिनी साइन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एंड कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो गाइज, ये जो रीडिंग होने वाली है, जैसा कि अब से मैं अपनी रीडिंग में जो मंथली रीडिंग करती हूँ, आप सभी को पता है मैं किस तरीके से करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी, बट अब से मैं जो लव रीडिंग करूंगी और साथ में लास्ट में मैं आप लोगों के करियर के भी अकॉर्डिंग रीडिंग ऐड कर रही हूँ। तो जिन लोगों को अगर अपने करियर के बारे में जानना है तो रीडिंग को आप लोग लास्ट में भी देख लीजिएगा, और नहीं जानना है तो आप वहीं से रीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। सो लेट्स सी, two more time, 1 June to 15 of June, love, relationship and career for Gemini sign. ओके, सो गाइज, यहाँ पे जो जेमिनी राशि है आपके लिए यहाँ पे स्टार का कार्ड आया हुआ है, और आपके पर्सन के लिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है जो कि रिवर्स है। ओके, सो चलिए देखते हैं, रिवर्स कार्ड है यहाँ पे।
3 more time. Two more time. Just a minute, guys. One minute. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए देखिए सबसे पहला कार्ड ये पॉपअप हुआ है जो कि आफ्टर शफलिंग के बाद हुआ है। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। जस्ट मिनट। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ डेक रूल कर रहा है एस ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। चलिए, अब आपके पर्सन के लिए हम यहाँ पे कार्ड्स ओपन करते हैं, देन उसके बाद एक साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जेमिनी साइन, अगर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है यहाँ पे मैं देना चाहूँगी, क्योंकि माइंड से स्किप हो जाएगा, क्योंकि मुझे मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ बार बार, क्योंकि मुझे मैसेज मिल रहा है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे, लाइक कई सालों से, ठीक है, लाइक 6 साल से किसी रिलेशनशिप में थे या फिर 1 साल से सेपरेशन में थे और आप चाह रहे थे कि लव कम अरेंज मैरिज हो, मतलब हो सकता है आप लोग पहले एक दूसरे को जाने होंगे, पहचाने होंगे और उसके बाद आप शादी करना चाह रहे होंगे सभी की सहमति से, अरेंज मैरिज। ओके, लाइक जैसे कि आपकी पसंद से ही शादी, जिसे कहते हैं लव कम टू अरेंज। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, अगर कास्ट इश्यूज, रिलीजन्स इश्यूज आ रहे थे, तो अभी मुझे दिख रहा है कि इस महीने में अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फैमिली से बात करिए, फैमिली मान जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार ये मैसेजेस मिल रहे हैं। द स्टार का कार्ड है, यानी कि विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी डिजायर पूरी होगी, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी कामना है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप अपने घर में ये बोल सकते हैं और पेरेंट्स मान भी जाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज मुझे मिला है, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले दे दिया। और ये खास तौर पे मुझे उनके लिए है जो लोग काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, लाइक, लेकिन फिर भी आप लोगों के रिलेशनशिप में मतलब कोई ना कोई दिक्कत आ ही जा रही थी। कभी फैमिली नहीं मान रही है, तो कभी आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो कभी आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। कास्ट इश्यूज हो सकता है, रिलीजन्स इश्यूज हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, पैसे रुपए का बात हो सकता है, ऐसा कुछ चीज यहाँ पे जिसकी वजह से आप लोगों की बातें नहीं बन रही थी। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप बात जरूर करिए, ये समय अच्छा है, आप लोगों के परिवार मान जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपके पार्टनर के भी बॉटम ऑफ रूल कर रहा है 9 ऑफ कप, जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो चलिए एलिमेंट्स, राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं गाइस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, और साथ में यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड यहाँ पे लियो की एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल सारी एनर्जियां मुझे मिल रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, ओवरऑल सारी एनर्जियां हैं, बट स्ट्रांग एनर्जी अगर हम बोले, ठीक है, अगर स्ट्रांग एनर्जी हम यहाँ पे बोले तो देखिए यहाँ पे मेजर आर्काना से कार्ड आपके लिए भी 2 कार्ड रूल कर रहे हैं, द हायरोफेंट, ओके, और साथ में यहाँ पे मैजिशियन है, और यहाँ पे जजमेंट है, और साथ में यहाँ पे फूल है। ठीक है, तो आप दोनों लोगों के लिए यहाँ पे मेजर आर्काना के 2 कार्ड आए हैं। एरीज एनर्जी काफी स्ट्रांग हो सकती है,
गाइस आपके लिए पाइसिस की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से बहुत स्ट्रांग दिख रही है। एंड दूसरी चीज मुझे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है वो एनर्जी टॉरस की भी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जेमिनी साइन। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए द स्टार का कार्ड आपके लिए सबसे पहले आया है मेजर आर्काना से। मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी कोई डिजायर, आपकी कोई मनोकामना, आपकी कोई इच्छा पूर्ति होने वाली है इस जून महीने में, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं। जो लोग सिंगल है, अगर काफी टाइम से एक अच्छे शादी का, एक अच्छे प्रपोजल का, एक अच्छे लाइक का जैसा आपका डिजायर पार्टनर के बारे में आप एक इमेज कर रहे थे, आप एक होप बना के बैठे हुए थे कि ऐसे पर्सन हो, उनके पास इतने इतने ऐसे अमाउंट हो, ऐसे ऐसे उनके घर हो, ऐसे ऐसे उनके जॉब हो, जैसा भी आपने मतलब एक लाइक हायरार्की तैयार की थी, ये हो, उसी तरीके से आपको पर्सन मिलने वाले हैं जेमिनी साइन। जो सिंगल है लाइक आपके लिए रिश्ते आने वाले हैं, प्रपोजल आने वाले हैं इसी महीने में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफी दूर से आए, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, और कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली से ही ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग दो लोगों के बीच में स्टक थे, लाइक आप, ठीक है। आपके पास दो ऑफर थे, दो प्रपोजल थे, एक आपके परिवार की तरफ से, एक जिसे आप चाह रहे थे, जैसा कि मैंने कहा ना कि हेरोफेन का कार्ड मैजिशियन के साथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो अगर आप चाह रहे थे कि आप अपने पर्सन से लव कम टू अरेंज करो, लेकिन आपके परिवार में, आपकी फैमिली में किसी और के साथ अगर आप इन्वॉल्व थे, तो वो टाइम आ गया है कि हो सकता है आपकी उनसे बात हो, या तो आप मीटिंग करो, या तो आप सोच रहे हो कि उन्हें मैसेज करें, कॉल करें। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी थी शायद उसके बारे में अब आपको धीरे धीरे चीजें पता चलनी शुरू हुई हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा नहीं है। आपकी अवेकनिंग हो रही है, जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अभी तक अगर आप थर्ड पार्टी की सुन रहे थे, अपने मतलब थर्ड पार्टी अपने मन की ना सुन के दूसरों की सुन रहे थे, और जब दूसरों की सुन रहे थे तो आपका मन कहीं ना कहीं कहता था कि शायद आप गलत कर रहे हैं, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कि आपको जो पसंद है आप उसे छोड़ के किसी और के लिए, किसी दूसरे के कहने पे, दोस्तों के कहने पे, दूसरों के कहने पे आप कर रहे हो। लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा और आपको डिवाइन, आपके जो हो सकता है जेमिनी साइन, आपकी अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन बार बार आपको सही निर्णय लेने के लिए बोलता होगा, लेकिन आप दूसरों की सुन के, अपनी फैमिली की सुन के, जो लोग नहीं चाहते कि आप एक हो, उनकी सुन के आपने डिसीजन गलत लिया। और इसी वजह से शायद इस जून के महीने में आप काफी ज्यादा डिसीजन के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं कि आपने क्या जीवन में, अपने पास्ट में जो भी सिचुएशन पे आपने एक्शन लिया है, क्या वो सही नहीं था। बहुत कंफ्यूज्ड, मतलब बहुत हद तक आपने चीजों को बिगाड़ दिया है, बस्ट कर दिया है दूसरों की सुन के, अपने खुद की मन की ना करके, अपने खुद के फीलिंग को ना समझ के, अपने खुद के इमोशंस को ना समझ के, अपने खुद को प्यार को ना समझ के, फैमिली की सुन के, दोस्तों की सुन के, जो भी लोगों ने कहा आपने वो किया। और खासतौर पे मैं बताना चाहूंगी जेमिनी साइन ऐसी होती भी है, उसे खुद का निर्णय लेना जल्दी नहीं आता। वो दूसरों की सुन के 4 लोगों की, 5 लोगों की पहले सुनते हैं और दूसरों की ही सुन के वो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे वाली एनर्जी होती है, एक लाइक जिसे हम ये कह सकते हैं इनमेच्योरिटी वाली। और जब आप ऐसा एक्शन ले लेते हैं, बाद में आपको क्या होता है, आप एंजाइटी में रहते हैं, आप ओवर थिंक करते हैं कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो माय जेमिनी साइन, आपने अगर पास्ट में ऐसी चीजें की हुई हैं, खासतौर पे अपने ट्रू लव के साथ, अपने ट्रू सोलमेट के साथ, जिसे आप चाहते थे कि मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसे आपके लिए गॉड ने दिया था, जिसे आपकी इंट्यूशन आपको बोलती थी कि यही है वो और कोई नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो उन्हें छोड़ दिया, आपने तो दूसरों की सुन के उनको जाने दिया और आप आ गए दूसरों के साथ। ठीक है, तो मैं जहां तक देख रही हूं कि इस महीने में, इस स्टार्टिंग ऑफ जून में आपको बहुत ज्यादा अवेकनिंग होगी, आपका अलाइनमेंट होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने कुछ गलत किया है और उसे सुधारने का मौका आपको दिया जा रहा है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं। ओवरऑल स्प्रेड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ वैंड्स, यानी कि डिवाइन आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं कि आपने पास्ट में जो चीजें आपने मतलब गलत डिसीजन के साथ चीजों को खत्म किया है, बिगाड़ा है, उसके लिए आप सही एक्शन लीजिए। एक मौका मिल रहा है, चीजों को सुधार ले और लाइफ में आगे बढ़े। तो हो सकता है आप इस महीने में, आपका सोल, आपकी मन आपको ये प्रेरित करेगी, पुश करेगी कि आप आगे बढ़ो, सामने वाले से बात करो और जो भी कुछ आपने चीजें पास्ट में की हैं उसे सुधारो। अगर आपसे बने तो आप चीजों को
सुधारने की कोशिश करो। इसीलिए यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। कोई मार्गदर्शक आपको मिल सकता है इस महीने, लाइक कोई गुरु, कोई टैरो रीडर से हो सकता है आप संपर्क कर सकते हैं, कोई ज्योतिषी, कोई एस्ट्रो से आप संपर्क कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। कोई आपके मित्र जो आपसे काफ़ी तजुर्बे में अच्छे हैं, जो आपको अच्छे गाइडेंस देंगे, उनकी बात आप सुनोगे और एक्शन लोगे। ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लाइक आप अभी तक जो भी खुशियों में थे, जो भी चीज़ें आपने लिया था, अब आपको धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप एक गलत चीज़ों पे चल रहे हैं। हालांकि ये आपके साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा होता ही है। अब हम बात करते हैं आपके पर्सन के लिए, खास तौर पे उनके लिए बात करेंगे गाइस जो लोग मैरिड है। अगर आपके घर में अगर बेबी कंसीविंग की बात आपको पता चली थी, कुछ गुड न्यूज़ पता चली थी, तो होप कि शायद इस महीने में वो चीज़ें फेल हो जाएं, आपको कुछ बैड न्यूज़ मिले रिलेटेड टू बेबी, रिलेटेड टू लाइक जैसे कि मिसकैरेज हो गया, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की शादी बनते बनते मुझे यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है, रोका सगाई होते होते टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से। ठीक है, आई डोंट नो, बट मुझे मैसेज मिला तो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग हैं जो कि ये चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, है ना, ये यहाँ पे लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी, मुझे जहां तक आपकी तरफ से और इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। तो अगर ये इनकी तरफ से जो लोग चले गए थे, ठीक है, अगर आपको छोड़ के इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया था, आपको छोड़ के ये चले गए थे, तो इनका एक्शन बन रहा है। कुछ लोग आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, प्रपोजल ऑफर आपको लेके आ रहे हैं देने के लिए। तो गाइज अगर ये किसी भी रीज़न से लाइक चाहे करियर की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, क्योंकि देखिए आप लोगों में एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन के लिए भी है। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी इनके तरफ से, इन्होंने कुछ लॉस किया था, कोई फैमिली की हेल्थ इश्यूज की वजह से, कोई अपना बहुत बड़ा मतलब हो सकता है अचानक से अनफॉर्चुनेटली इनके घर में कुछ बहुत बड़ा लेवल पे चेंज हुआ था, जिसकी वजह से अचानक से इनका बिहेव आपके प्रति चेंज हो गया था। तो अगर ये किसी भी रीज़न से अपने परिवार की वजह से या फिर इनके परिवार में कुछ अचानक से कोई इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इन्हें आपसे कट ऑफ करना पड़ा, तो अब ये आने वाले हैं, शायद बिना बताए ये कुछ टाइम के लिए गायब हो गए होंगे, कुछ महीने के लिए, 9 मंथ्स 8 मंथ्स, तो ये आपकी तरफ कम बैक हो रहे हैं, और वो भी एक प्रपोजल ऑफर लेके। ठीक है, ये उनके लिए जो लोग बिना बताए अचानक से आपके जीवन से गायब हो गए थे और आप इन्हें मैसेज करके, कॉल करके बहुत परेशान थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कुछ हो जाए, डिवाइन ऐसा कुछ भी हो जाए कि ये वापस आ जाए, तो ये वापस आ रहे हैं। चाहे मैरिड थे चाहे अनमैरिड थे, जिससे भी रेजोनेट होगा आप देख लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं गाइज, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी तरफ से रही है, हालांकि आपके भी तरफ से दिखाई दे रहा है, अगर इनकी तरफ से रही है तब भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए ही वेट कर रहा है। थर्ड पार्टी को ये भी वेट कर रहे हैं कि चली जाए, जल्द से जल्द चली जाए। शायद वो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से कोई बहुत स्ट्रांग पर्सन है, या फिर उस थर्ड पार्टी के इनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल है ना, किसी भी तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी कब जाए, और ये वेट कर रहे हैं आपके साथ रिकंसिलेशन का एक मौका डिवाइन से मांग रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की होनी है, एक न्यू स्टार्टअप होनी है, और बहुत जल्द आप लोगों का एक नए सिरे से न्यू स्टार्टअप, न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है। मदर इश्यूज इनकी तरफ से मुझे लग रहा है, तो अगर इनकी तरफ से मदर इश्यूज था तो हो सकता है इस महीने में मदर मान जाए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल स्पिरिट यहाँ पे 9 ऑफ कप आया है, जो कि ये बताता है कि जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज थी वो खत्म हो जाएगी, और आपके पर्सन की जो भी विश थी, जो भी विश फुलफिलमेंट थी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो डिवाइन इनको एक मौका दे रही है उसे पूरा करने के लिए। ठीक है, आपके लिए भी आपकी इच्छा पूर्ति का ये महीना है और इनके लिए भी है। तो गाइज इसे आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने आने वाले इस समय को और अच्छा और बेहतर बनाएं। चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस, और गाइज इसके बाद हम अलग से आप लोगों की करियर रीडिंग करेंगे इसी वीडियोस में। तो अगर आपको अपने करियर के बारे में जानना है तो आप कंटिन्यू बने रहें चैनल पे, नहीं जानना है तो लव रीडिंग देख के आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अबंडेंस, सो जेमिनी साइन आपके लिए अबंडेंस है, खुशियां हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप होप रखो, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ने के लिए रेडी रहो। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, इनकी जो भी डिजायर है, जो भी विश है, वो कुछ ही
सप्ताह में यूनिवर्स पूरा करने वाली हैं। सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग लव रिलेशनशिप स्टार्टिंग ऑफ जून। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, वीडियो रीडिंग एंड यूजफुल रही है तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स में जरूर मैसेज करिएगा। और अभी मैं इस कार्ड को मतलब समेटूंगी, उसके बाद तुरंत ही मैं आपकी करियर के अकॉर्डिंग रीडिंग करूंगी, तो कहीं मत जाइएगा, बनी रहिए मेरे चैनल पे। सो हाय गाइस, जेमिनी साइन, चलिए अब हम यहाँ पे जल्दी से आप लोगों के करियर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है इस 15 डेज में, जून के महीने में आपके करियर में। सबसे पहले कार्ड आपके लिए 4 ऑफ वैंड्स निकल के आ चुका है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हैप्पी वाला, बहुत ही अच्छी एनर्जी का कार्ड होता है। तो बहुत कुछ अच्छा है मेरे जेमिनी के लिए करियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहला कार्ड गाइस यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। और भी देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए भी आया था, है ना। हो ये भी आया था। ओह माय गॉड, 2 मैरिज के कार्ड यहाँ पे हैं, जिसे कि हालांकि मैरिज ही नहीं कहते, बट अगर ओवरऑल देखें तो ये मैरिज का ही कार्ड होता है। बट हाँ, एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है ना, किसी भी वर्क के लिए, चाहे करियर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका लव हो, उसमें अगर ये दोनों कार्ड आए तो दोनों ही कार्ड बड़े ही पॉजिटिव होते हैं और बड़े ही सक्सेस कार्ड होते हैं, ठीक है। चलिए वन मोर। ओके, तो भाई आपके करियर में सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास अगर प्रेजेंट टाइम में कोई जॉब है, कोई भी जॉब है, तो आप सोच रहे हैं कि उसे स्विच करके कोई न्यू जॉब आप अप्लाई करो, या फिर किसी और जॉब के लिए आप इंटरव्यू दो, ऐसा सोच रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट जो जॉब आप कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, ऐसा भी है। हो सकता है आपके जो बॉस हैं, है ना, आपके जो बॉस हैं वो उनका नेचर बड़ा कंट्रोलिंग होगा, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके के होगा कि शायद आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ओवर, मतलब 2 चीज़ें आपको वो एक साथ दे देते होंगे, काफ़ी ज़्यादा वर्क, लाइक ऑफिस वर्क पे भी आपको वर्क करना है और ऑफिस वर्क के बाद भी आपको वर्क, एनी टाइम वो आपको कॉल मैसेज करके आपको बुला लेते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक जॉब को बहुत जल्द खत्म करके दूसरे जॉब के लिए आगे बढ़ने वाले हो, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। हालांकि अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हुई है, लेकिन आप डर रहे हो कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा, इस वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए गाइस, जिन लोगों की अभी रिसेंट मैरिज हुई है, आपके ससुराल साइड से आपको बहुत बड़ा बिग अमाउंट या फिर बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा एक मनी मिलने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ऑलरेडी अगर किसी के साथ मैरिड थे, आई डोंट नो, बट मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं बोलूँगी, आप किसी के साथ मैरिड थे और वो रिश्ता आपका अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत ख़राब चल रहा था, और आप चाह रहे थे कि मतलब क्यों ख़राब चल रहा था, रीज़न था शायद आपका वर्क, आपका करियर, शायद आप बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छा आपके पास अर्निंग नहीं थी, जिसकी वजह से हमेशा आपके पर्सन आपसे फाइट करते रहे होंगे, हमेशा आपको ब्लेम करते रहे होंगे, ये नहीं है वो नहीं है। तो शायद आपको ये लगता था कि ये पर्सन आपसे लव नहीं करते, अगर लव करते तो ये आपको ऐसे नहीं बोलते कि पैसे नहीं है, वो हर सुख दुख में आपका साथ देते। तो शायद आप ये भी सोचने वाले हैं, अपने जॉब को भी आप मतलब जो इंक्रीज करेंगे वो तो करेंगे ही, साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने उस मैरिज को, जिसमें आप बहुत बर्स्ट फील कर रहे हैं, जिस रिश्ते में आप बहुत बंधा सा फील कर रहे हैं, जो कि आपकी अरेंज मैरिज रही होगी, हालांकि मैंने पहले ही बताया, ठीक है, अगर अरेंज मैरिज रही है उससे आप नाखुश थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने उससे आप ब्रेक करेंगे, उसके लिए कोई कोर्ट केस अप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे किसी अपने एक्स पार्टनर के साथ, किसी अपने गए हुए मतलब पास्ट पर्सन के साथ आप आगे फिर से रिकॉन्सिलेशन करेंगे। 6 ऑफ कप का भी कार्ड है, ओके, उनके साथ रिकॉन्सिलेशन करेंगे, क्योंकि वो पर्सन हो सकता है आपके लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और शायद वो एक ऐसे पर्सन है शायद जिनके साथ जब आप थे तो आपका करियर बहुत अच्छा बूस्ट कर रहा था, आपका बिजनेस बहुत अच्छा बूस्ट कर रहा था, और वो शायद हो सकता है खुद एक एंटरप्रेन्योर वुमेन या फिर एंटरप्रेन्योर मेल हैं, जो कि आपको बहुत सपोर्ट भी कर रहे थे। तो शायद आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपको बहुत सपोर्टिव नेचर था, वो आपको काफी आगे तक ले जाता, और शायद आपकी ये भी सोच थी कि वो पर्सन शायद आपके लिए लक्की था, जब तक वो पर्सन आपके जीवन में था आप काफी ज्यादा बूस्ट कर रहे थे। और हो सकता है गाइज
जेमिनी साइन, आपने शादी की, सब कुछ किया और अब काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ ही महीने हुए होंगे, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है जो आनी चाहिए, क्योंकि इस मैरिज के बाद ना आपके जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपने देखा, आपको फील नहीं हो रहा है अच्छा, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दोनों कार्ड के बीच में स्टक वाला एनर्जी है ना। मतलब आपने जिनकी भी सुन के जो भी डिसीजन लिया वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, और अब आप सोच रहे हैं कि उस चीज को खत्म करके अब अपने मन की कुछ किया जाए। तो कहीं ना कहीं गाइस, आप किसी चीज को, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपका जॉब है, 2 चीजों में अगर आप स्टक है तो किसी एक को आप स्विच करेंगे इस महीने और आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन होंगे और नए सिरे से अपने किसी एक्स चीजों के साथ आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका कोई पुराना जॉब भी हो सकता है जिसे शायद आप खुद छोड़ के आप किसी अदर जगह गए थे और वहां पे आपको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और अब आप सोच रहे हो कि आपने जो छोड़ा वो गलत डिसीजन लिया। तो शायद कोई पुरानी जॉब के लिए आप फिर से सोच रहे हो कि वही चीज आपको फिर से मिल जाए, और या फिर किसी अपने पुराने पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि फिर से आपको वही मिल जाए, और हो सकता है आपका वही पर्सन आपका बॉस होगा, आपका कुलिंग होगा, या फिर एक ही जगह पे आप लोग वर्क कर रहे होगे, उसके बारे में भी आप सोच रहे हो। अगर आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली जरूर करो इस महीने में। बट मुझे ऐसा लग रहा है जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लव के लिए भी, आपके करियर के लिए भी। बट किसी गुरु की जरूर मदद लेके आगे बढ़ना, बिना किसी से मदद लिए आगे मत बढ़ना। बट जेमिनी साइन, आप थोड़े से कान के कच्चे हो, थोड़े से डिसीजन में आप कच्चे हो, तो आप ऐसे लोगों की मदद लेना जो आपका हित चाहते हो, ना कि अहित, ठीक है, आपका अच्छा गाइडेंस बने। और अगर नहीं है तो आप किसी, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आप जिसे भी चाहते हो, लाइक एक अच्छे हॉरोस्कोप से, एक अच्छे टैरो रीडर से अपने जो भी एक्शन लेना चाहते हो उनसे गाइडेंस लो और आगे बढ़ो। सो माय जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग, ओके, जून मंथ स्टार्टिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है एंड यूजफुल रही है। यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।